वाराणसी से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। निराश्रित वृद्धाओं का सहारा बना अनाज बैंक। 65 वर्ष के ऊपर की निराश्रित वृद्ध महिलाओं को अनाज बैंक ने खाता खोलकर सुभाष अनाज शक्ति पोटली दी। पंद्रह दिन के लिए अनाज देकर भोजन की गांठी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला आपूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वार्ष्णेय ने सुभाष मंदिर में दीप जलाकर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने निराश्रित वृद्धाओं को अनाज बैंक का पासबुक दिया। जिन्हें अपनों ने छोड़ा उन्हें अनाज बैंक ने अपनाया। दर दर भटकती 76 वर्षीय गुलाबी देवी को अब भोजन की गांठी मिली। वाराणसी 31 मई। कोरोना लॉकडाउन के दौरान अनाज बैंक 68 दिनों से लगातार भूख पीड़ितों की मदद के लिए 24 घंटे की रसोई चला रहा है। अब अनाज बैंक उन निराश्रित महिलाओं का सहारा बना जो 65 वर्ष के ऊपर की हैं और अपनों द्वारा ही तिरस्कृत होकर 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। पति के मरने के बाद 76 वर्षीय गुलाबी देवी को उनके परिवार वालों ने शरण नहीं दी तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। 2 वक्त भोजन के लिए भी उन्हें किसी न किसी के भरोसे रहना पड़ता था। दर दर भटकती गुलाबी देवी को अब भोजन के लिए न संघर्ष करना पड़ेगा और न भूख से तड़पना होगा, क्योंकि अनाज बैंक ने गुलाबी देवी को अपना पासबुक देकर भोजन की गांठी ली है। विशाल भारत संस्थान के कार्यकर्ताओं को सर्वे के दौरान गुलाबी देवी के बारे में जानकारी मिली। सर्वे में लम्बी क्षेत्र की 50 वृद्ध महिलाओं एवं विधवा महिलाओं की खराब स्थिति का पता चला। अनाज बैंक के संस्थापक संरक्षक इंद्रेश कुमार ने अनाज बैंक के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव को निर्देशित किया ताकि निराश्रित बुजुर्ग महिलाओं को तत्काल अनाज उपलब्ध कराया जा सके। विशाल भारत संस्थान के अनाज बैंक ने सुभाष भवन, इंद्रेश नगर, लम्ही, वाराणसी में सुभाष अनाज शक्ति पोटली वितरण का कार्यक्रम विशेषकर निराश्रित बुजुर्ग महिलाओं के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला आपूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वार्ष्णेय ने सुभाष मंदिर में दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुभाष अनाज शक्ति पोटली में चावल, दाल, आटा, चीनी, आलू, प्याज, तेल, नमक, चिप्स दिया गया ताकि 15 दिन के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। जिला आपूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वार्ष्णेय ने जब निराश्रित वृद्ध महिलाओं को पोटली दिया तो उनके आंखों में आंसू थे और चेहरे पर संतोष के भाव। अनाज बैंक की प्रबंध निदेशक अर्चना भारतवंशी ने बताया कि निराश्रित वृद्ध महिलाओं को अब भूख से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। अनाज बैंक अनाज देकर उनकी सेवा करता रहेगा। मुख्य अतिथि दीपक कुमार वार्ष्णेय ने कहा कि अनाज बैंक द्वारा उपेक्षित और निराश्रित वर्ग का ख्याल रखना मानवीय सेवा का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। अनाज बैंक ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान भोजन वितरण करते समय भी भोजन की गुणवत्ता बनाए रखी। वृद्ध महिलाओं को अनाज बैंक ने भोजन की गांठी देकर उनका सहारा बन गया है। जो उसके रिश्तेदार नहीं कर सके वह अनाज बैंक ने कर दिखाया। अनाज बैंक के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि निराश्रित बुजुर्ग महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। रिश्ते नातों से उपेक्षित अब बुजुर्ग महिलाओं के जीवन का संघर्ष 2 वक्त की रोटी तक है। अनाज बैंक ऐसी ही निराश्रित महिलाओं को मदद करेगा जो अब कोई काम नहीं कर सकती। उपेक्षित और तिरस्कृत वृद्ध महिलाओं को भले ही उनका परिवार छोड़ दे, लेकिन अनाज बैंक उनके लिए जीवन के अंतिम दिन तक मदद करता रहेगा। कार्यक्रम में नजमा परवीन, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, नाजनीन अंसारी, इली भारतवंशी, खुशी भारतवंशी, उजाला भारतवंशी, आत्म प्रकाश सिंह, ताजीम भारतवंशी ने अपना सहयोग दिया। विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित विश्व का पहला अनाज बैंक यह लगातार सर्वे करता है और उन वर्ग की तलाश करता है जो वर्ग भूख से पीड़ित हैं। अभी सर्वे के दौरान ये हम लोगों ने पाया कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, खासकर जिनकी उम्र 65 साल के ऊपर है और जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, बहुएं हैं, घर में सब भरा पूरा है, बावजूद इसके उनको भोजन का संकट है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको उनके घर वालों ने घर से ही निकाल दिया है, वो बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ शरण ली हैं, लेकिन खाने का संकट है, वो मांग मांग करके खाना खा रही हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भूख का संकट था तो उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था कराई गई। आज ये तय किया गया कि चूँकि उनको वो निराश्रित हैं, शक्तिहीन हैं, इसलिए सुभाष अनाज शक्ति पोटली उनको दी जाए ताकि अनाज से शक्ति मिले, क्योंकि 65 साल के ऊपर अब वो क्या काम करेंगी, उनसे कौन सी उम्मीद है। घर वाले उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, सरकार की नज़र में उनके पास 3-3, 4-4 बच्चे हैं तो उनकी देखभाल कर रहे होंगे, ऐसी चिंता सरकार को रहती है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि ऐसे लोगों को सर्वे के आधार पर पता चल जाए कि जिनके घर में स्थिति खराब है, जिनको
भोजन नहीं मिल रहा है, जिनके पास राशन का संकट है, या जिनके राशन नहीं होने की वजह से उनको 2 रोटी नहीं मिल पा रही है, बहुएं उनको रोटी नहीं दे रही हैं, या जो पूरी तरह से निराश्रित हैं, जिनका कोई नहीं है, कहीं इधर उधर शरण लेके रहती हैं। तो आज उन बुजुर्ग महिलाओं को, 40 बुजुर्ग महिलाओं को आज जिला आपूर्ति अधिकारी श्री दीपक वार्षणे जी ने अनाज बैंक का पासबुक और अनाज बैंक की तरफ से सुभाष अनाज शक्ति पोटली दी, जिसमें चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज, तेल और चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, ये सारी चीज़ें, ताकि उनके 15 दिन के भोजन की व्यवस्था है। 15 दिन के बाद जब चूँकि उनका खाता खुल गया है, तो हर 15 दिन पर उनको हम अनाज दे करके मदद करते रहेंगे, ताकि उनको भोजन का संकट न उठाना पड़े। बाकी लोग सामर्थ्यशाली हैं, काम कर सकती हैं, महिलाएं लोग काम कर सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग महिलाएं जो 65 साल से लेकर 100 साल के बीच में हैं, उनसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है, और उनको प्रत्येक संभव मदद अनाज बैंक अपने छोर से करता रहेगा।